तरह से जूनियर लोगों के अंडर में काम करना पड़ रहा है। अंतर जी दूसरे जिला में गए, भाषा समझ में नहीं आता है और बच्चे को शिक्षा कैसे दे। उसमें पानी बदले और 4 कोस में भाषा बदले। क्या पारा टीचर की बहाली करने बोल रहे हैं तो पारा टीचर 12,000 बहाली कीजिए। हमारे महिला को एक सर काट लिया गया, हमारे महिला शिक्षिका को। कोई शिक्षक पैर उठ जा रहा है। कल से एक शिक्षक एक्सीडेंट कर गए उनका। नमस्कार, आप देख रहे थे न्यूज पोस्ट। मैं हूँ रंजना। हालांकि आपको ये साउंड यहाँ पर बहुत अधिक सुनाई दे रही होगी। कारण यह है कि राज्य के तमाम प्राइमरी स्कूलों में जो सरकारी स्कूलों में अपना योगदान देने वाले शिक्षक है, वह भी अपनी मांगों को लेकर 6 से अधिक संगठन इसमें अपनी अलग अलग मांगों को लेकर यहाँ धरना प्रदर्शन के लिए बैठी हुई है। मैं आपको ये नजारा दिखाऊंगी। ये तमाम शिक्षक जो है अलग अलग अपनी मांगों को लेकर यहाँ बैठे हुए। लेकिन ये जो बैनर है ये अपनी गृह जिला स्थानांतरण को लेकर अपनी मांग को लेकर यहाँ पर। हम इनसे ही समझेंगे क्या है इनकी प्रमुख मांगे, क्या मांगे हैं। और आप लोग शिक्षक सड़क पे उतर। अंतर जिला स्थानांतरण की हम लोग की मांग है 8/6/2022 के नियमावली बना, लेकिन उसमें एक भी शिक्षक का अंतरस्थान नहीं हुआ। शिक्षा मंत्री बोलते रह गए कि अबर होगा और आज तक एक भी शिक्षक का स्थानांतरण नहीं हुआ, जिससे हम लोग मानसिक रूप से अधिकतर तनाव में रहते हैं। और हम लोग के जितना जल्दी हो सके ट्रांसफर कर दे। अंतर जी दूसरे जिला में गए, भाषा समझ में नहीं आता है और बच्चे को शिक्षा कैसे दे। 8 कोस में पानी बदले और 4 कोस में भाषा बदले, ये कहानी है। हम लोग जिले में आप कार्यरत? हम गढ़वा जिले में है, विश्रामपुर में मेरा घर है। गृह जिला है लातेहार। हम फार्म दिए हुए हैं और टलावा होते आ रहा है। सड़क पर है बच्चे, स्कूल में कौन पढ़ाएगा? आज हम उर्दू विद्यालय में हैं तो आज साप्ताहिक अवकाश रहता है और आज तीसरा शनिवार है आज, तो गवर्नमेंट से छुट्टी मिला था तो उसमें हम लोग 1 दिवसीय धरना देने आए। छुट्टी को यूज कर। हाँ, कितने दिनों तक रहने का? एक दिन। हाँ, संख्या है हम लोग की संख्या इसमें 7,000 है ट्रांसफर के लिए। हाँ, मोर देन 7,000। ये हम लोग का ये मांग है कि हम लोग का अंतर जिला स्थानांतरण जल्द से जल्द किया जाए, क्योंकि हम लोग अपने घर से गृह जिला से बहुत दूरी पर है। हम लोग इससे क्या है मानसिक रूप से भी तो तनाव में रहते हैं, जिसके कारण ऐसे नहीं कर पाते। परिवार से बेलगाव होने के कारण हम लोग को दिक्कत हो रही है। और ये गृह जिला स्थानांतरण में क्या होता है कि एक शिक्षक यहाँ दूसरे जिले जाएंगे तो उस जिले में भी दूसरे जिले से शिक्षक आएंगे, इससे बैलेंस बनी रहेगी, सरकार का कुछ नहीं होगी। और बात रही इसमें वित्तीय की बात, तो इससे हम लोग की जहाँ तक नुकसान होगा लेकिन बढ़ती नहीं होगा, क्योंकि हमारे वरीयता जाने के बाद वहाँ के शिक्षक से वरीयता हम लोग को नीचे होगा। जबकि नहीं, सरकार तो बोल रही है अभी तक तो हो नहीं रहे, पता नहीं क्यों, क्योंकि इसमें सरकार के 1 रुपया का भी नुकसान नहीं है। और इसमें बात रही कि शिक्षकों की कमी कुछ भी नहीं होगी, बैलेंस बनी रहेगी, क्योंकि हम जा रहे हैं तो हमारे जगह दूसरे को आ रहे हैं। मैं बोकारो जिला में हूँ, बोकारो जिला के गोमिया सुदूरवर्ती इलाका में हूँ और ये हमारा हजारीबाग जिला गृह जिला हुआ। वो बस वही जंगल में हम लोग रहते हैं, शिक्षा दे रहे हैं, जहाँ भी रहे शिक्षा दे रहे हैं। हमारा ये भी है कि गोमिया के शिक्षक कुछ हजारीबाग जिले में है, तो ऐसे में जो अंतर जिला होगा स्थानांतरण तो यह बैलेंस तो बनी रहेगी। क्या मेरा नाम खेमलाल महतो जी हुआ। हम लोग का प्रमुख मांग है जिला स्थानांतरण। हम लोग घर से 400 किलोमीटर 500 किलोमीटर दूरी में रहते हैं, जिससे हमारे मानसिक तनाव बना हुआ रहता है। छुट्टी जब होती है पढ़ाने में मन नहीं लगता है, मन तो लगता है, हम लोग पढ़ाते हैं, मन से ही पढ़ाते हैं। घर पे रहेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। हम अपने मतलब भाषा में अपने बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे सकेंगे और घर से मतलब हम परिवार से भी जुड़े रहेंगे। इस तरह से हम लोग अपनी शिक्षा को पूर्ण रूपेण और मन से ही दे पाएंगे। मेरा नाम अशोक कुमार आर्य, मैं अभी बोकारो जिले में पदस्थापित हूँ, चतरा से हूँ, गृह जिला चतरा। मैं इस संघ का मुख्य प्रदेश प्रतिनिधि प्रेम प्यारे लाल, मैं हेमंत सोरेन सरकार से आह्वान करता हूं कि हमारी जो लंबित मांग है 5 सालों से ऑनलाइन प्रक्रिया कहते हुए रोक लगा दी गई है और आज तक ऑनलाइन प्रक्रिया फेल नजर आ रही है। मीडिया के माध्यम से मुझे पता चला है। तो सरकार ने 5 साल तक हमको ठगने का काम किया अंतर जिला ट्रांसफर के नाम से। जो नियमावली बनी उसके आधार पर भी किसी का नहीं हुआ। पति पत्नी नौकरी, दिव्यांग, हमारे जितने भी 700 अभ्यर्थी जो सचिवालय में
विद्यालय स्थापना से पास होकर गए हुए थे, उनको भी सरकार ने अभी तक ट्रांसफर नहीं किया। बदलते गए 5 को सचिव का ट्रांसफर हो गया, सभी विभाग में स्थानांतरण हो रहा है, शिक्षकों का स्थानांतरण नहीं हो रहा है। एक ही स्कूल में 20 से 25 साल तक शिक्षक एक ही स्कूल में घर कर गए हैं, मुख्यालय स्कूल में है। हम लोग प्रखंड मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर जाते हैं यार, घर से कम 400-500 किलोमीटर दूर है। प्रेशर में काम, बहुत प्रेशर में काम है। आए दिन बाधा दुर्घटना, हमारे महिला को एक सर काट लिया गया, हमारे महिला शिक्षिका को, कोई शिक्षक पैर टूट जा रहा है। कल से एक शिक्षक एक्सीडेंट कर गए, उनका पैर टूट गया, एक हाथ पर गिर गया। और भाषा की समस्या तो है ही, तो सरकार को इसमें कोई वित्तीय बोझ नहीं है। हमारे शिक्षा मंत्री महोदय बोले 1 महीना में कर देंगे ट्रांसफर, लेकिन 1 महीना सिर्फ कागजी कार्रवाई हुआ, कुछ नहीं हुआ। आज हमारे सचिव महोदय कहते हैं ऑफलाइन प्रक्रिया होगा। हम पूछना चाहते हैं कि 5 साल से जो प्रताड़ित हो रही शिक्षिका और शिक्षिका कि ऑनलाइन के चक्कर में उसका भुगतान कौन भुगतेगा? हम लोग को आज तक ठगने का काम किया गया। हमको अब यही विलंब है कि यथाशीघ्र हम लोग का काम किया जाए। और हम बताना चाह रहे हैं कि सरकार चाहेगी, कोई समस्या नहीं है, समायोजित कर पदस्थापित किया जाए। समायोजन करने से क्या होगा कि अगर रांची जिला से 200 टीचर निकलते हैं तो 200 टीचर को यहाँ पे लीजिए। आपका सीट की कहाँ दिक्कत हो रहा है? आपने खुद कहा कि 12,000 शिक्षकों की हम पैरा टीचर की बहाली कर रहे हैं। नियोजन नीति रद्द हो गई, हमारे जो तैयारी कर रहे थे उसके लिए प्रभाव हुआ, लेकिन आप पैरा टीचर की बहाली करने बोल रहे हैं। तो 12,000 बहाली कीजिए, 1,000 की दिक्कत होगा, 1,000 एडजस्टमेंट कीजिएगा। नई बहाली प्रत्येक 4 वर्षों में, प्राथमिक शिक्षकों की प्रत्येक 4 वर्षों में बहाली की जाती है, लेकिन 2015-16 के बाद आज तक एक भी शिक्षकों का नियुक्ति नहीं हुई है। और सोचिए कि जंगल में एक शिक्षक 8 क्लास तक, वो भी ऑनलाइन बायोमेट्रिक अटेंडेंस हम लोग काम कर रहे हैं, लोकेशन जियो फेसिंग के तहत पूरा लोकेशन ट्रेस करके। उसके बावजूद भी सरकार हम लोग की बातों को, जिसमें वित्तीय बोझ कुछ नहीं है। मेरा नाम प्रेम प्यारेलाल, एकीकृत। ये राज्य के तमाम प्राइमरी स्कूल के शिक्षकों का जो आक्रोश है, वो आक्रोश आप देख रहे हैं। हालांकि इनका जो आक्रोश कहीं ना कहीं यह भी है कि जैसे सबका स्थानांतरण होता है गृह जिला में, तो इन शिक्षकों का क्यों नहीं? ये कई समस्याओं का समाधान निकालने के लिए आज धरना रहता है। कई महिला शिक्षिका हैं, उनसे भी हम समझेंगे कि उनकी क्या मांग है, क्या क्या कठिनाइयों को पार करके वो गृह जिला से दूसरे जिला में कार्य करने के लिए जाते हैं। इन शिक्षकों पर, इस राज्य का भविष्य का जिम्मेवारी कंधे पर है। इन शिक्षकों पर हर आए दिन पढ़ाने की जिम्मेदारी, साथ ही अन्य कार्यों की भी जिम्मेदारी होती है, लेकिन ये शिक्षक अपनी मांग को कागजों के भरोसे नहीं पूरा करवा पाए, तो धरना देने के लिए शनिवार की छुट्टी को यूटिलाइज किया। महिला शिक्षक से समझेंगे किस समस्या को लेकर आप। मैडम, हम अपना जिला में ट्रांसफर के लिए करवाने के लिए आए हैं। यहाँ जिला में काम कर, अभी मेरा अपना जिला है रांची और हम पोस्टेड है ये बोकारो का गोमिया, और गोमिया प्रखंड से हम 30 किलोमीटर अंदर जंगल में रहते हैं। तो हमको बहुत परेशानी होती है, महिलाओं को खास करके, और छोटे छोटे बच्चों को हम छोड़ करके जाते हैं। मेरा हस्बैंड भी सरकारी जॉब में है यही रांची में, और बोला गया उसमें नियमावली है कि अगर पति सरकारी जॉब में है तो पत्नी का होगा, लेकिन हम लोग का सचिवालय तक आया था ये आवेदन, लेकिन उसको भी अभी तक मैंने पेंडिंग में ही रखा गया है। तो क्यों इस तरह किया जा रहा है? हम लोग को क्यों इतना साल मैंने अंधकार में रखा गया है? उम्मीद है सरकार से? अभी तो उम्मीद तो नहीं लग रहा है, क्या करें, इसीलिए यहाँ आए हैं धरना के लिए। सबको भी धरना देंगे। हाँ, आप तो देख ही रहे हैं कि हम लोग इतना धूप में यहाँ पर खड़े हैं, ठंडा का धूप अच्छा। हाँ, और बच्चे लोग छोटी छोटी केवल मेरी 2 बेटी हैं, बेटियों को छोड़ करके हम वहाँ ही रहते हैं। हस्बैंड भी नौकरी करते हैं, बच्चों को किस तरह परवरिश हो रहा है आप समझ सकते हैं। विषय को पढ़ाते हैं, हम तो प्राइमरी के हैं, इसलिए हम सब सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। क्या नाम है? सुमित्रा लकड़ा। जी, हम बेसिकली हम आए हैं पाकुड़ से, रहने वाले हम देवघर के हैं और एकीकृत जिला स्थानीय शिक्षक संघ के प्रदेश प्रभारी हैं। अभी जो हमारे साथी प्रेम प्यारेलाल जी का, निश्चित रूप से यह बहुत ही आसान विषय है ट्रांसफर, लेकिन इसको पदाधिकारी लोग उलझा कर रखे हुए हैं। पिछले 5 साल में 2 नियमावली आई, लेकिन एक भी शिक्षकों का ट्रांसफर नहीं हो पाया। और आज हमारी महिलाएं बहनें बहुत दूर दूर में, रांची की महिला पाकुड़ में कार्यरत है। सबसे बड़ी समस्या है कि वहाँ का भाषा अलग है, भाषा वहाँ बांग्ला है, इनका भाषा खोटा हिंदी है, हमारे बच्चे बांग्ला नहीं समझते। ये पूरे प्रदेश में ये समस्या है, और सरकार के नजर में ये है कि शिक्षक मनपसंद जिले का चयन किए। आखिर आप ही बताइए कि रांची के शिक्षक को क्या लगा कि पाकुड़ जाके नौकरी करेंगे?
जो काउंसलिंग पहले जो होना था, हमारी जब आराधना पटनायक मैडम थी उस समय ये काउंसलिंग था कि एक डेट में होगा, लेकिन काउंसलिंग आगे पीछे हुआ और शिक्षक यहाँ वहाँ चले गए। फिर आराधना पटनायक के समय ही आवेदन लिया गया ट्रांसफर के लिए 2018 में, किसी कारण से उनका ट्रांसफर हो गया और उसके बाद 19 में ऐसा नियमावली बना दिया गया, इसमें ट्रांसफर को बैन कर दिया गया। फिर हम लोगों ने हल्ला किया तो सरकार ने हमारी बातों को सुना और 2022 में नियमावली को संशोधित किया और संशोधित करने के बाद सारे उसी कंडीशन को उसमें रखा गया। तो आखिर उजलना बदलने का क्या जरूरत है? आज दिलीप कुमार राय जी, मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करना चाहूंगा मैम कि आप मुझे बोलने का मौका दिए। सबसे पहले मैं बोलना चाहूंगा, मैं बोकारो जिला से हूँ। हम लोग 2015 में उर्दू शिक्षक में नियुक्ति हुई हम लोग की और तब से हम लोग योजना मद में है, जिस वजह से आज हम लोग 3 महीना 4 महीना हम लोग का वेतन मिलता है, जो कि बहुत परेशानी होती है, आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मैं सरकार से मांग करना चाहूंगा कि हम लोग को जिस समय नियुक्ति हो रही थी उर्दू और हिंदी दोनों का विज्ञप्ति सेम था, तो फिर हम लोग को योजना मद में क्यों रखा गया है? आज हिंदी लोगों को गैर योजना में है, हम लोग योजना मद में है। तो मैं सरकार से मांग करना चाहूंगा कि हम लोग को जल्द से जल्द गैर योजना मद में किया जाए, ताकि हमें आर्थिक कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़े। मैं इतना ही बोलकर मैं धन्यवाद। मोहम्मद इब्रार अहमद, बोकारो जिला से। उत्तराखंड प्रदेश संयुक्त शिक्षक मोर्चा के तहत आज एक दिन का ये धरना कार्यक्रम हमारा आयोजित किया गया है। इस धरना कार्यक्रम के अंतर्गत हमारे 6-7 मुद्दे ऐसे हैं जो सरकार के द्वारा नहीं माने जा रहे। काफी दिनों से हम लोग इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन वो मुद्दे हमारे अभी भी लंबित है और लंबे समय से। जैसे वरीय वेतनमान का मुद्दा है, +2 जो स्कूल है 610 +2 स्कूल है, लेकिन किसी भी +2 विद्यालय में प्राचार्य का पद सृजित ही नहीं है और इस कारण से शिक्षा व्यवस्था की जो ऊपरी हिस्सा है वो पूरी तरह पंगु हो चुका है और +2 शिक्षकों को अपने से जूनियर लोगों के अंडर में काम करना पड़ रहा है। सबसे बड़ी दुर्भाग्य, बताइए, हमारा पद सबसे वरीय है, लेकिन हम लोग यहाँ पे महिला शिक्षिका हैं, उनसे भी हम समझेंगे कि मैम आप लोग धरना देने आई हैं गृह जिला में स्थानांतरण को। आज लगभग हमारा 6 साल हो गया। हम लोगों को सिर्फ आश्वासन ही मिला गृह जिला स्थानांतरण के लिए। हम लोग यही उम्मीद में वहां जाकर काम कर रहे हैं कि एक दिन हमारा गृह जिला स्थानांतरण होगा। मेरे साथ अपनी समस्या है, मेरा पोस्टिंग पूर्वी सिंहभूम में है और मेरा अपना गृह जिला रांची है। मैं 2 छोटे बच्चों को यहाँ छोड़कर 150 से 2 किलोमीटर दूर में मजबूर होकर रह रही हूँ अपने शिक्षण कार्य के लिए। हम लोगों को मजबूर किया जा रहा है कि हम लोग उतने दूर में रहकर अपना नौकरी करें और हमें बच्चों को छोड़कर वहाँ रहना पड़ता है। बच्चों की शिक्षा दीक्षा करने वाले कोई नहीं है। लगभग 4 साल पहले मेरे हस्बैंड की 2018 में मृत्यु हो गई और मैं अपने छोटे बच्चों को छोड़कर वहां रहती हूँ। काफी परेशानी होती है। ऐसे में हमें चाहिए कि हमें गृह जिला स्थानांतरण किया जाए ताकि हम अपने घरों में रहकर अपने बच्चों को देखते हुए हम अपने स्कूल के बच्चों की भी शिक्षा दीक्षा का कार्य हम कर सकें। सबसे पहले तो हमारे झारखंड सरकार को मैं झारखंड जोहार करना चाहती हूँ और यही उम्मीद लेके मैं उनके पास रिक्वेस्ट लेती हूँ कि जिस प्रकार उन्होंने हमसे वादा किया था, जिस प्रकार पेंशन पुरानी पेंशन को कर दिया, उसी प्रकार हमारी एक इच्छा है कि हम लोग तिल कर मरते हैं, अपने परिवार को नहीं छोड़ सकते हैं, अपने बच्चों को नहीं छोड़ सकते, अपना नौकरी नहीं छोड़ सकते। इस बीच में हम महिला शिक्षक इतना बच गए हैं और इस प्रकार से हम अपना नौकरी भी ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, न परिवार को टाइम दे पा रहे हैं इधर उधर। इसलिए हम सरकार से आग्रह करते, निवेदन करते हैं कि एक बार हमको गृह जिला ट्रांसफर करके हम सबों को उद्धार कर दे। गृह जिला में स्थानांतरण हो जाएगा तो मन से पढ़ाएंगे। हाँ, मन से पढ़ाएंगे, वादा है। अभी लिख के दीजिएगा, अभी मैं लिख के देना चाहती हूँ। अगर हमारे सबका गृह जिला हो जाएगा तो सरकार जैसा बच्चों का स्तर ऊंचा करना चाहिए वैसा हम करेंगे, क्योंकि हमारा मानसिक स्तर स्थिति ठीक नहीं रहती परिवार को सोच के, और इस प्रकार से हम ध्यान नहीं दे पाते। इसलिए सरकार से अनुरोध करती हूँ कि एक बार
हमारे गृह जिला ट्रांसफर कर दे। थैंक यू। राज्य के तमाम जो प्राइमरी स्कूल के शिक्षक हैं वो अपनी मांगों को लेकर हक की आवाज उठाने के लिए लोकतांत्रिक तरीके से आज राजभवन के समक्ष धरना प्रदर्शन करने आए हैं। ये महिला शिक्षिका रोते रोते वो कह रही है कि उनके पति का निधन हो गया है, छोटे बच्चे हैं, बच्चों को कहीं और रखते हैं, खुद कहीं और रहते हैं। ऐसे में वो मानसिक रूप से कार्य करने में उन्हें असक्षम होती है और कहीं ना कहीं अगर उनका गृह जिला में स्थानांतरण हो जाता है तो वो अपने दिमाग को पूरे तरीके से स्कूल में देंगी, परिवार पे भी उनका दिमाग पूरे अच्छे से रहेगा। इसलिए ये तमाम जो शिक्षक हैं ये अपनी मांग को लेकर सीएम हेमंत सोरेन से गुहार लगा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जैसे पुरानी पेंशन योजना को उन्होंने लागू किया वैसे ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री से इन शिक्षकों को उम्मीद है इनकी जो जिला स्थानांतरण की मांग है यह भी जल्दी पूरी हो जाएगी। खैर ये तो देखने वाली बात होगी कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इन शिक्षकों की बात कब तक सुनते हैं। तमाम ऐसी अपडेट्स के लिए बने रहिएगा द न्यूज पोस्ट के साथ। नमस्कार।